हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। मैं करण बोल रहा हूँ। ये 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें पार्ट 3 अब तक अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 4 होगा। इसके भी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और ये रिवीजन के पर्पज से स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बोलते हैं सौरमंडल। अच्छा, मौसमी घटनाएं जितनी भी होती है ना दोस्तों, ये सारी घटनाएं सौरमंडल में ही देखने को मिलता है। और सबसे बाहर वाली परत को क्या बोला जाता है? तो उसे वायुमंडल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में यानी कि हम लोग के जो बॉडी में है, विटामिन ए कहाँ रहता है? तो ये यकृत में रहता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब विटामिन का खोज फंक ने किया था। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी नहर, सतलज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, मुंबई, हैदराबाद, इन चारों ऑप्शन में बता सकते हैं आप। तो मोती मस्जिद है आगरा में स्थित है। और ताजमहल भी आपका आगरा में ही है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आती है, तो कम से कम एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वीडियो डेली नहीं आता है। मुझे जब ऐसा लगेगा कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, मदद मिल रही है इससे, तो दोस्तों हम इस पर डेली काम करेंगे और डेली वीडियो आप तक लेके आएंगे। इस टाइप का वीडियो पर डे अपलोड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को इतना बेनिफिट नहीं कर रहा है, इतना फ़ायदा नहीं है इस वीडियो से, इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा सा इसे अल्टरनेट करके वीडियो डालता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जो पढ़ाई करते हैं, जो कंपटीशन नौकरी की तैयारी करते हैं। तब दोस्तों हम इस पे और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, टीवी का आविष्कार किसने किया? तो टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया था। ये वैज्ञानिक का नाम है जे.एल. बेयर। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? दोस्तों सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको ब्लैक पैगोडा भी दे सकता है या फिर सूर्य मंदिर भी दे सकता है। तो ये कोणार्क में स्थित है, यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा भी दे सकता है आपका ऑप्शन में, या फिर कोणार्क, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में पड़ता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो दोस्तों विटामिन सी को जब गर्म किया जाता है, गर्म विटामिन सी को डायरेक्ट नहीं किया जाता है दोस्तों। जब भी आप खाना पकाते होंगे तो अगर उसमें विटामिन सी प्रेजेंट हो तो वे गर्म होते के साथ ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसे CO2 भी बोला जाता है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है दोस्तों, ये हमारे देश के सैनिक को दिया जाता है सरकार की तरफ से। उन्हें वीरता के पुरस्कार के तौर पे परमवीर चक्र दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी और उत्पादन ज़्यादा होता है। इसे याद करने के लिए का से दोस्तों कपास होता है और का से होता है काली मिट्टी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकेंड तक रहता है? दोस्तों हमारी आंखों के जो रेटिना है
उन पे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, अगर कोई चीज़ वस्तु को हम देखते हैं तो हमारे रेटिना पर कितना सेकेंड तक उसका प्रभाव रहता है उस प्रतिबिंब का, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये रहता है 1/16 सेकेंड तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहे में शीघ्र जंग किससे लगती है? दोस्तों लोहे में कहीं पे आप अगर लोहे देखते होंगे तो उसमें जंग लग जाता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इन चारों के माध्यम से किस में सबसे अधिक और शीघ्र जंग लग सकता है। तो ये होता है समुद्र के जल से, क्योंकि ये दोस्तों समुद्र का जल बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है और इसका पीएच मान आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है 8.4। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किए थे। चौरी चौरा कांड की घटना कब हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड की घटना हुआ था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो दोस्तों भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम किया था और भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। ये कब आए थे? तो ये भारत 1400, ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत तक, फिर से बोल देते हैं, भारत आने वाले पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा थे जो 1458 में पहली बार कालीकट पहुँचे। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। त्रिपिटक किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो दोस्तों बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक। और जैनियों के लिए होता है कल्पसूत्र, जो जैनियों के यानी कि जैन धर्म का सबसे पवित्र साहित्य माना जाता है कल्पसूत्र, जिनका लेखक है भद्रबाहु। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको पता होगा कि ये 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में आज़ाद शब्द आया है और आंसर में भी आज़ाद शब्द आ रहा है, तो इस तरह से आप कनेक्ट करके इसे आसानी से याद रख सकते हैं, है कि नहीं। और दोस्तों किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा हो, कोई भी सेंटेंस को पकड़ के आप मिला के याद रख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पे बना? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इन्होंने पहला व्यापार यानी कि पहला कारखाना इन्होंने लगाया था सूरत में। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने भारत में धीरे धीरे अपना पैर जमाने लगे और यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिए। महाभारत का लेखक कौन है? तो महाभारत का लेखक है पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबर की पुत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। पानीपत का दूसरा यानी कि सेकेंड युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई? दोस्तों इजी क्वेश्चन है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। रियांद बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रियांद बांध यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया था? तो दोस्तों गुप्त वंश के वो शासक थे स्कंद गुप्त, जिन्होंने हुनों को परास्त किया था यानी कि हराया था। आईने अकबरी व अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो दोस्तों आईने अकबरी व अकबर नामक पुस्तक के लेखक था अबुल फजल। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है, थोड़ा अलग करके पूछता है, सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं मोतीलाल नेहरू। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रौलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों रौलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ध्यान में रखना है आपको। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों वो था चंपारण। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1885 की बात की गई है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे ए ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का निधन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का निधन हुआ था ग्वालियर में। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, यानी कि 3:2। दोस्तों कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन, आपको ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है लंबाई और चौड़ाई को चेंज कर देगा, यानी कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देता है। दोस्तों हम लोग एग्जाम में तो आराम से क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं और देख के खुश भी हो जाते हैं कि ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे तो हम जानते हैं, और आराम से टिक मार देते हैं। दोस्तों अब एग्जामिनर बहुत तेज होता है, इसे चेंज कर देगा और आपको 2:3 भी ऑप्शन में दे देगा। लेकिन हम लोग ये पढ़ते आए हैं, ध्यान में रखते हैं, तो दोस्तों इसे टिक मार देते हैं और दोस्तों खुशी खुशी घर चलाते हैं, सोचते हैं कि मेरा ये तो 1 नंबर पक्का फ्री में बन गया। लेकिन क्या होता है जब आंसर शीट मिलाते हैं तो दोस्तों इसे गलत देखते हैं, तो हम लोग अफसोस करते हैं कि ये कैसे गलत हो गया। तो फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों ये तो चौड़ाई और लंबाई पूछ दिया, यानी कि पलट दिया। तो दोस्तों ऐसे मिस्टेक को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती आपका नंबर काट लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? दोस्तों हम लोग का जो तिरंगा है उनके बीच में एक चक्र होता है और इस तरफ का एक तिल्ली बना होता है। तो दोस्तों ये कितनी इस होता है? तो ये 24 होता है, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, ये 24 फिक्स होता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह या पिता किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों ये है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों का कितना जोड़ा होता है? अगर जोड़ा पूछे, ठीक है क्वेश्चन, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर जोड़ा पूछे तो दोस्तों 12 टिक कीजिएगा। अगर 24 कर दिए तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर जोड़ा रहे तो 12 टिक करना है, जोड़ा नहीं रहेगा तो 24 टिक करना है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, इसलिए आपको ध्यान देना है। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का 50 क्वेश्चन कराएंगे। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा होता है? दोस्तों प्रबल यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कौन सा है? अस्थि मतलब हड्डी होता है। तो ये शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है जबड़ा का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।